ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11th आरबीएसई मैथमेटिक्स। आज हम दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से संबंधित जो बिंदु है वो हम चर्चा में लेंगे। ठीक है, यानी दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या शर्त हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा के ये दो बिंदु हैं, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन और एक बिंदु के द्वारा दूसरी रेखा एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो पहला जो है इसमें वो है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन मतलब हम कैसे ये सिद्ध करेंगे, हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि दी गई दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि दो रेखाएं जो आपको दे रखी हैं सदिश रूप में और अदिश रूप में, यानी सदिश और कार्तीय रूप में हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम सदिश रूप में चर्चा करते हैं। सदिश रूप में अगर रेखाएं दे रखी हैं आपको, तो सदिश रूप में अगर रेखा दे रखी है तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये पहली समीकरण है। दूसरी है आर वेक्टर बराबर ए डैश वेक्टर प्लस लैम्बडा बी डैश वेक्टर, ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, इस तरह से दो रेखाएं आपको दे रखी हैं सदिश रूप में। ठीक है, हम चाहे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर बिंदु है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हो गया आपका पहला बिंदु, प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर i कैप प्लस बी वेक्टर j कैप प्लस सी वेक्टर k कैप। ठीक है, दूसरी समीकरण जो है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए डैश वेक्टर, तो x1 डैश i कैप प्लस y1 डैश j कैप प्लस z1 डैश k कैप प्लस म्यू इंटू, ये जो कांस्टेंट है दूसरे वाला इसको हम म्यू लेकर के चलेंगे, म्यू इंटू ए डैश i कैप प्लस b डैश j कैप प्लस c डैश k कैप। ओके, तो ये दो समीकरण आपको दे रखी है, सदिश रूप में दी हुई है। अब मान लीजिए कि दोनों समीकरण यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। माना दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु कोई एक ऐसा होगा जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो मान लिया वो बिंदु आर वेक्टर है, तो ये दोनों आर वेक्टर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो दोनों आर वेक्टर समान हो जाएंगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, प्लस लैम्बडा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू होगा x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z1 डैश k कैप प्लस म्यू इंटू a डैश i कैप प्लस b डैश j कैप प्लस c डैश k कैप। ठीक है, ये आपस में समान होंगे यानी बराबर होंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखो x1 प्लस लैम्बडा a i कैप प्लस y1 प्लस लैम्बडा b j कैप प्लस z1 प्लस लैम्बडा c k कैप बराबर x1 डैश प्लस म्यू a डैश i कैप प्लस y1 डैश प्लस म्यू b डैश j कैप प्लस z1 डैश प्लस म्यू c डैश k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ के i कैप j कैप और k कैप के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तुलना करेंगे। तो ये आएगा, देखो यहाँ से x1 प्लस लैम्बडा a बराबर x1 डैश प्लस म्यू a डैश, समीकरण संख्या 1। ठीक है, j कैप के कंपोनेंट की तुलना करेंगे तो y1 प्लस लैम्बडा b बराबर y1 डैश प्लस म्यू b डैश, समीकरण संख्या 2। और तीसरी समीकरण आएगी z1 प्लस लैम्बडा c बराबर z1 डैश प्लस
म्यू सी डैश समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किन्हीं दो समीकरणों को हल करेंगे। किन्हीं दो समीकरणों को हल करेंगे। हल करने पर लैम्बडा और म्यू के दो मान आएंगे। अब वो लैम्बडा और म्यू के मान हम रख देंगे समीकरण संख्या तीसरी समीकरण में, यानी जो बची हुई समीकरण है उसमें। तो उससे दोनों पक्ष जो हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आना चाहिए, यानी समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो सदिश रूप में दी हुई हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो अब हम बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। इस आर वेक्टर में लैम्बडा का मान ज्ञात रख देंगे, इस आर वेक्टर में म्यू का मान रख देंगे। दोनों एक ही आने चाहिए, दोनों बिंदु क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए, और वही बिंदु जो होगा वो आपका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा दोनों रेखाओं का, यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब तो था सदिश रूप में अगर आपको रेखाओं का समीकरण दे रखे हैं। यदि आपको रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं कैसे, कार्तीय रूप में, तो अब देखिए सदिश रूप के बाद हम देखते हैं कार्तीय रूप में यदि रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं तब। कार्तीय रूप में यदि रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं तब कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं शर्तों को, यानी कैसे हम बताएंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेदी निर्देशांक क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाओं के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए पहली रेखा हमने ले ली x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c बराबर लैम्बडा। दूसरी रेखा हमने ले ली x माइनस x1 डैश अपॉन a बराबर a डैश बराबर y माइनस y1 डैश अपॉन b डैश बराबर z माइनस z1 डैश अपॉन c डैश बराबर म्यू। ऐसे हमने दो रेखाएं ले ली कार्तीय रूप में। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं कार्तीय रूप में, और अब हमें सिद्ध करना है, हमें ये दिखाना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो कैसे हम दिखाएंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और क्या इनका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहली रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो x माइनस x1 अपॉन a बराबर लैम्बडा बराबर a लैम्बडा, यानी x बराबर क्या आएगा a लैम्बडा प्लस x1, ऐसे ही आएगा y बराबर आएगा y बराबर आएगा b लैम्बडा प्लस y1 और z बराबर आएगा c लैम्बडा प्लस z1। ठीक है, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए x by z, यानी a लैम्बडा प्लस x1 b लैम्बडा प्लस y1 c लैम्बडा प्लस z1, ये आगे निर्देशांक। और यहाँ से x माइनस x डैश अपॉन a डैश बराबर म्यू, तो ये आएगा x माइनस x डैश बराबर म्यू a डैश, यानी x बराबर आएगा म्यू a डैश प्लस x1 डैश। ठीक है, तो ऐसे जो है हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं y बराबर म्यू b डैश प्लस y1 डैश और z बराबर म्यू c डैश प्लस z1 डैश, यानी इस दूसरी रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, दूसरी रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे q, और वो होंगे म्यू a डैश प्लस x1 डैश और म्यू b डैश प्लस y1 डैश म्यू c डैश प्लस z1 डैश, ये होंगे निर्देशांक। ठीक है, अब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये निर्देशांक समान होने चाहिए, ये निर्देशांक समान होने चाहिए, मतलब ये एक ही बिंदु के निर्देशांक होने चाहिए। तो एक ही बिंदु के निर्देशांक होंगे तो a लैम्बडा प्लस x1 बराबर होना चाहिए म्यू a डैश प्लस x1 डैश, ये होगी समीकरण संख्या 1। ऐसे ही दूसरी समीकरण बनेगी b लैम्बडा प्लस y1 डैश, b लैम्बडा प्लस y1 इज इक्वल्स टू म्यू b डैश प्लस y1 डैश, समीकरण संख्या 2, और c लैम्बडा प्लस z1 इज इक्वल्स टू म्यू c डैश प्लस z1 डैश, समीकरण संख्या 3। अब इनमें से
किन्हीं दो को हम हल करेंगे, किन्हीं दो समीकरणों को हल करेंगे और लैम्ब्डा और जो म्यू का मान आएगा उस लैम्ब्डा और म्यू के मान को हम समीकरण संख्या 3 में रख देंगे। समीकरण संख्या 3 में रख देंगे और वो संतुष्ट करना चाहिए उसको, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष समान आने चाहिए। जब समान आएंगे तभी क्या करके हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, वो प्रतिच्छेद करने की शर्त होगी, प्रतिच्छेद करने की शर्त होगी। और प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, चाहे तो लैम्ब्डा का मान चाहे तो म्यू का मान बिंदु P में या बिंदु Q में रखेंगे। बिंदु P में लैम्ब्डा का मान रख सकते हैं, बिंदु Q में म्यू का मान रख सकते हैं। और मान रखने के बाद P और Q के निर्देशांक समान आएंगे, समान आएंगे। वही जो निर्देशांक होंगे वो दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो ये सब था कार्तीय रूप में दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या शर्त होती है और प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। कैसे सिद्ध करेंगे कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और साथ ही साथ प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, ये आज का दूसरा टॉपिक है, एक बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, लंब की लंबाई ज्ञात करना। मान लीजिए कि लंब जो रेखा है वो ये है, रेखा है आपकी, रेखा का जो समीकरण है वो है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। ये है रेखा बराबर लैम्ब्डा। ठीक है, तो ये रेखा है और बिंदु जो P है वो दे रखा है अल्फा बीटा और गामा, ये बिंदु दे रखा है P, जिससे हमें लंब की लंबाई, इस पर लंब डालना है m, pm, इस लंब की लंबाई यानी pm लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब तक हमें m के निर्देशांक ज्ञात नहीं होंगे, जब तक हमें m के निर्देशांक ज्ञात नहीं होंगे तब तक हम लंब की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। तो m के निर्देशांक कब ज्ञात होंगे, जब हमें ये जो pm रेखा है, जो pm रेखा है ये ज्ञात नहीं होगी, तब तक हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो देखो m हम ज्ञात करेंगे पहले इस रेखा पर, यानी ये जो रेखा है n, इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। रेखा L पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई, निर्देशांक क्या होंगे, a लैम्ब्डा प्लस x1, b लैम्ब्डा प्लस y1, c लैम्ब्डा प्लस z1, ये होंगे निर्देशांक। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a बराबर लैम्ब्डा यानी a लैम्ब्डा प्लस x1, ऐसे ही b लैम्ब्डा प्लस y1, c लैम्ब्डा प्लस z1। मान लिया कि ये जो निर्देशांक है ये इस रेखा पर है ना, इस रेखा पर है, तो माना कि ये इस लंब के पाद के निर्देशांक है, यानी ये m के निर्देशांक है। माना यह लंब पाद m के निर्देशांक हैं, m के निर्देशांक हैं। तो m के निर्देशांक हैं तो हम क्या करेंगे, इस pm के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। तो pm के दिक् अनुपात क्या होंगे भाई, pm के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, दो निर्देशांकों का अंतर करके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से। तो ये तो है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो दिक् अनुपात हो जाएंगे a लैम्ब्डा प्लस x1 माइनस अल्फा और हो जाएगा b लैम्ब्डा प्लस y1 माइनस बीटा और c लैम्ब्डा प्लस z1 माइनस गामा। ठीक है, ये हो गए आपके दिक् अनुपात किसके, इस रेखा pm के। ठीक है, अब pm जो है ये लंबवत है दी गई रेखा l के,
PM रेखा दी गई रेखा L के लंबवत है, तो लंबवत है तो हम लंबवत की शर्त लगाएंगे, और लंबवत की शर्त क्या होती है? लंबवत की शर्त होती है इनके जो दिक्कनुपात हैं उनका गुणनफल का योग बराबर 0 होना चाहिए। तो इस रेखा के दिक्कनुपात क्या है? इस रेखा के दिक्कनुपात दे रखे हैं ABC। इस रेखा के दिक्कनुपात ABC हैं और PM के दिक्कनुपात ये हैं, तो A गुणा A लैम्ब्डा प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस B गुणा B लैम्ब्डा प्लस y1 माइनस बीटा और प्लस C गुणा C लैम्ब्डा प्लस z1 माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इसको जब हम हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, तो लैम्ब्डा का मान इससे आएगा। इससे लैम्ब्डा का मान याद कर सकते हैं, और वो लैम्ब्डा का मान हम कहाँ रख देंगे? इस बिंदु में रख देंगे, तो बिंदु M के निर्देशांक आ जाएंगे, और M के निर्देशांक आने के बाद हम PM याद कर सकते हैं। बिंदु M का मतलब होता है लंबपाद के निर्देशांक। बिंदु M मतलब लंबपाद, तो लंबपाद के निर्देशांक भी इससे हम याद कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसे लंब की भी लंबाई याद कर सकते हैं जो बिंदु P से रेखा पर डाली गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये दो तरह के सवाल आपके हैं प्रश्नमाला, यानी प्रश्नमाला 14.4 के अंदर। तो कुछ सवाल हम हल करते हैं इनसे संबंधित, जो हमने आपको बताया है ना, थ्योरी जो हमने बताई है, उस थ्योरी को यूज करते हुए हम कुछ सवालों को हल करते हैं। तो सवाल संख्या है आपका 14.4 प्रश्नमाला 14.4 प्रश्नमाला 14.4। ठीक है, इसका पहला सवाल है, दिखाइए कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हैं और उनका प्रतिच्छेदी बिंदु भी ज्ञात करिए। निर्धारित करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्धारित करें कि निम्न रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं। यानी पहला सवाल और दूसरा सवाल एक जैसे सवाल हैं। पहला सवाल कार्तीय रूप में है और दूसरा सवाल सदिश रूप में है। सवाल संख्या 3 पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी ये सवाल संख्या अलग है थोड़ा। दिए गए बिंदु की लंबवत दूरी भी ज्ञात करिए और बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है। इन रेखाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े थोड़े अलग हैं। पहला और दूसरा सवाल एक जैसा सवाल है, तो पहले दूसरे में से हम जैसे दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। ठीक है, तो r वेक्टर बराबर दे रखा है, पहली रेखा दे रखी है आपको i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्ब्डा इंटू 2i कैप प्लस a कैप, ये तो पहली रेखा है। ठीक है, और दूसरी रेखा आपको दे रखी है r वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i प्लस j माइनस k कैप। निर्धारित करें कि निम्न रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि नहीं है। हमें यह बताना है कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, क्या ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बताने के लिए माना रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तब क्या है कि r वेक्टर समान होगा। समान होने का मतलब i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्ब्डा इंटू 2i कैप प्लस k कैप, ये बराबर होगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप के। ये बराबर होंगे। बराबर होने से क्या होगा, देखो यहाँ पे हम i कैप का कंपोनेंट लिखेंगे। i कैप का कंपोनेंट लिखेंगे तो वो आएगा 1 प्लस 2 लैम्ब्डा i कैप माइनस j कैप, और k कैप का कंपोनेंट लिखेंगे तो लैम्ब्डा k कैप बराबर, इधर i कैप का कंपोनेंट लिखेंगे 2 प्लस म्यू i कैप माइनस 1 प्लस म्यू इंटू j कैप, और k कैप का कंपोनेंट होगा माइनस म्यू k कैप। ये समीकरण होंगे। ठीक है, अब इसके i कैप j कैप और k कैप के कंपोनेंट की तुलना करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्ब्डा इक्वल्स टू 2 प्लस म्यू, समीकरण संख्या 1। माइनस का 1 बराबर 1 प्लस म्यू, माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस म्यू, समीकरण संख्या 2। और लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू, समीकरण संख्या 3। ये 3 समीकरण आ गई। इनमें से किन्हीं दो को हल करके हम
ज्ञात करेंगे लैम्बडा और म्यू का मान। तो समीकरण 2 को हल करेंगे तो म्यू बराबर आ गया -2 और इससे हो गया लैम्बडा बराबर 2। तो लैम्बडा बराबर 2 और म्यू बराबर 2 ये समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे 1 + 2 गुना लैम्बडा 2 बराबर 2 प्लस म्यू -2 बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4 और 1 5 बराबर क्या आ रहा है -5 बराबर आ रहा है 0। 5 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं और दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। ठीक है, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती तो ये समीकरण जो आ रही है हमारी 5 बराबर 0 ये बराबर आती, यानी ये दोनों पक्ष इसके जो है समान होते और दोनों पक्ष समान होने पर ही रेखाएं कैसी कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम सवाल संख्या लेते हैं। सवाल संख्या 3 14.4 प्रश्नमाला का। तो 14.4 प्रश्नमाला का सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 जो है ये है लंबवत रेखा लंबपाद से संबंधित है। तो सवाल संख्या 3 हम हल करते हैं। अच्छा सवाल है। बिंदु 2 3 4 से रेखा दे रखी है 4 - x बटे 2 बराबर y बटे 6 बराबर 1 - z बटे 3 और बिंदु आपको दे रखा है, बिंदु क्या दिया हुआ है भाई, बिंदु दे रखा है 2 3 4 से रेखा पर लंबपाद ज्ञात करिए और लंबवत रेखा की दूरी भी ज्ञात करिए, लंबवत दूरी भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये बिंदु है, यानी ऐसे समझिए कि ये तो रेखा दे रखी है और ये बिंदु दे रखा है 2 3 4, इससे इस पर लंब डाला गया है PM। ठीक है, तो PM यानी M के निर्देशांक ज्ञात करना है और साथ ही साथ PM भी ज्ञात करनी है। ये हमारा काम है इस प्रश्न के लिए। तो क्या बात करें, देखो मान लिया कि ये किसके इक्वल है, लैम्बडा के इक्वल है। ये रेखा संख्या 1 है, ये दी गई रेखा है। ठीक है, दी गई रेखा है। पहले इसको हम लिखते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं x - 4 बटे -2 बराबर y बटे 6 बराबर z - 1 बटे -3 बराबर लैम्बडा। ये इसका स्टैंडर्ड रूप है, यानी मानक रूप है। मानक रूप में लिखना जरूरी है। मानक रूप में लिखने के बाद हम इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक। तो किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वो बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे भाई, वो आएंगे -2 लैम्बडा + 4 6 लैम्बडा और -3 लैम्बडा + 1। ये आ गए किसी बिंदु के निर्देशांक इस रेखा पर। ये जो रेखा है आपकी, ये कहीं तक कहां से कहां तक व्यापी हुई है, इस पर कहीं पर भी ये बिंदु हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, बिंदु M मान लेते हैं। माना कि यह बिंदु M के निर्देशांक है, माना यह बिंदु M के निर्देशांक हैं, M के निर्देशांक हैं। तो M के निर्देशांक हैं, तो M के निर्देशांक होने से हम PM रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखा PM के दिक् अनुपात, रेखा PM के दिक् अनुपात। अब ये इसके निर्देशांक को हमें पता लग गया क्या है, -2 लैम्बडा + 4 6 लैम्बडा -3 लैम्बडा + 1। तो PM की दिक् अनुपात क्या आ गए, x2 - x1। -2 लैम्बडा + 4 -2 तो क्या आ गया, -2 लैम्बडा + 2। ये दिक् अनुपात आ गया, पहला दिक् अनुपात। दूसरा दिक् अनुपात कैसे आएगा, 6 लैम्बडा -3 6 लैम्बडा -3 और साथ में -3 लैम्बडा + 1 -4 -3 लैम्बडा -3। ये आ गए आपके दिक् अनुपात। किसके दिक् अनुपात है भाई, ये रेखा PM के दिक् अनुपात हैं। अब रेखा PM जो है वो दी गई रेखा L के लंबवत है। रेखा L के रेखा L इसके जो दिक् अनुपात हैं वो दे रखे हैं आपको -2 6 -3 -2 6 -3। ये इसके दिक् अनुपात है, दी गई रेखा के दिक् अनुपात। दी गई रेखा L के दिक् अनुपात क्या है भाई, रेखा L के दिक् अनुपात हैं
-2 6 -3। ठीक है, अतः अब ये जो PM है रेखा, ये लंबवत है किसके, L के लंबवत है, तो -2 गुना -2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 6 गुना 6 लैम्बडा -3 गुना -3 लैम्बडा -3 बराबर 0। तो इससे लैम्बडा का मान आएगा, तो इसको हम हल कर लेते हैं। -4 लैम्बडा 36 लैम्बडा 40 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा 49 लैम्बडा बराबर -4 -18 -22 -4 -18 -22 प्लस 9 22 और प्लस 9 13, तो 13 बराबर आएगा 13 -4 और ये हो गया -18 -22 और प्लस 9, तो -13 यानी +13 लैम्बडा बराबर आ गया 13/49। तो लैम्बडा का मान आ गया 13/49, ये लैम्बडा का मान है। और इस लैम्बडा के मान से हम ज्ञात कर सकते हैं लंबपाद के निर्देशांक। तो लंबपाद के निर्देशांक अब हम ज्ञात करेंगे लंबपाद के निर्देशांक। लंबपाद यानी M के निर्देशांक। लंबपाद, ये सवाल संख्या 3 है, लंबपाद M के निर्देशांक क्या होंगे भाई? लैम्बडा का मान रख देंगे क्या, 13/49, तो क्या आ जाएंगे -2 गुना 13/49 प्लस 4 6 गुना 13/49 और -3 गुना 13/49 प्लस 1। तो अब याद करेंगे क्या आएगा, देखो -36 प्लस 98 196 196/49 और ये हो गया 13 से 78/49 और ये हो गया -39 प्लस 49/49। तो क्या आएंगे भाई लंबपाद M के निर्देशांक 196 यानी 170/49 और यह आएगा 78/49 और यह आएगा 10/49। ये आ गए लंबपाद के निर्देशांक यानी M के निर्देशांक। अब M के निर्देशांक आने से हम ज्ञात कर सकते हैं लंबपाद की दूरी। तो अब हम ज्ञात करते हैं लंबपाद की दूरी यानी लंबवत दूरी यानी PM ज्ञात करना है हमें। बिंदु P की रेखा से लंबवत दूरी, बिंदु P की रेखा L से लंबवत दूरी यानी क्या, PM। तो PM ज्ञात करते हैं, तो PM बराबर क्या आएगा भाई, PM ज्ञात करेंगे, ये n है और वो P है, तो √(x2 - x1) यानी 170/49 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 78/49 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10/49 - 4 का होल स्क्वायर। ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे तो 170 - 98/49 का स्क्वायर प्लस 78 - 3 9 27 2 3 4 12 2 14 142/49 का वर्ग प्लस 10 - 49 4 194/49 का वर्ग बराबर 1/7 बाहर आ गया, यानी 1/49 बाहर आ गया। क्या बचेगा, 170 - 98 जो भी आएगा 72 का वर्ग प्लस 78 - 142 4 64 का वर्ग प्लस 10 - 96 196 मतलब -186 का वर्ग। इसको हल करने के बाद जो भी आएगा वो होगी आपकी लंबवत दूरी। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे और उसके बाद जो दूरी आएगी वो होगी आपकी लंबवत दूरी यानी PM होगी। ठीक है, इसमें हम PM रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये एक मेथड है, विधि है जिससे हम लंबपाद के निर्देशांक साथ ही साथ लंबवत दूरी और लंब रेखा
का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो बिंदु P और M की सहायता से लंब रेखा का समीकरण भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से इस विधि से हम मतलब बहुत से क्वेश्चंस को जो है हम हल कर सकते हैं एक ही विधि के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।